नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मास्क फ्री देश की। इजराइल से लेकर न्यूजीलैंड तक इन देशों में कोरोना हुआ कंट्रोल, बने मास्क मुक्त देश। कोरोना वायरस के भयानक प्रकोप से अब कुछ देशों को राहत मिल गई है। कुछ देशों ने खुद को कोविड फ्री घोषित कर दिया है, साथ ही जनता से मास्क न लगाने की अपील की है। बिहार में लॉकडाउन खत्म, शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से लॉकडाउन लगाया था। अभी की स्थिति को देखते हुए और अधिकारियों के साथ बातचीत पर लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला लिया गया। बिहार में नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब पूरी तरह अनलॉक हुआ यूपी, सभी जिलों से हटा कोरोना कर्फ्यू। यूपी के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। 3 और जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम होने के बाद कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला किया गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। कोरोना से संक्रमित हुए बच्चों में मिल रहा है ये नया सिंड्रोम, जल्दी करे पहचान तो हो सकता है बचाव। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक गंभीर स्थिति होती है। कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित होने के 2 से 4 सप्ताह बाद आमतौर से नजर आता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से जुड़ी बीमारी है। शिक्षा मंत्रालय ने दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विशेष सामग्री तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने इस प्रकार दिव्यांग छात्रों के लिए ई सामग्री तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। देश में टीके की मारामारी के बीच एक गांव बना मिसाल। 18 साल से ऊपर 100% को लगी सुई। ये गांव बांदीपुरा शहर से 28 किलोमीटर दूर है। इसमें शुरुआती 10 किलोमीटर के रास्ते में सड़क है और बाकी 18 किलोमीटर कठिन पैदल रास्ता है। ये खाना बदोशों का गाँव है। बता दें कि जब देश का बाकी हिस्सा वैक्सीन के लिए सॉल्ट बुक करने की जदोजहद कर रहा था, तब जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन 1 शुरू हो गया था। पंजाब में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी। सीएम अमरिंदर सिंह ने बाल चिकित्सा पैनल का किया गठन। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पार पाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने बाल चिकित्सा पैनल का गठन किया और कई तरह के निर्देश जारी किए। जुलाई में मानसून सत्र को आयोजित करने पर विचार कर रही सरकार। अगस्त तक हो सकता है स्थगित। देश भर में कम हो रही संक्रमण की रफ्तार के बीच सरकार मानसून सत्र को कराए जाने की संभावना तलाश रही है। संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का समय होना चाहिए। वहीं सरकार के पास अभी 24 सितंबर तक का समय बचा हुआ है। दिसंबर तक सभी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करने के लिए सरकार आश्वस्त। देश में टीकाकरण अभियान पर बात करते हुए शीघ्र आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दिसंबर अंत तक 187 करोड़ 2 लाख खुराकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाका तैयार है। आगरा का पारस हॉस्पिटल सीज। ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत का वीडियो वायरल। आगरा के पारस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। इसी हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। आसाराम की जमानत याचिका का राजस्थान सरकार ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हल्फनामा। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के वकील से कहा कि इस दौरान आप राजस्थान सरकार के हल्फनामे पर अपना जवाब भी दाखिल करिए। आसाराम की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब शुक्रवार यानी 11 जून को होगी। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम उद्धव ठाकरे बोले, राजनीतिक तौर पर हम साथ नहीं पर संबंध नहीं टूटा। सीएम उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की सारी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर ली है, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो रुकावटें आ रही थी वे अब दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द सबका टीकाकरण हो जाएगा। तीसरी लहर बच्चों के लिए कितनी घातक, इस पर कोई डेटा नहीं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वायरस के कारण ये लहरें आती हैं क्योंकि वायरस अपना रूप बदलता है। लॉकडाउन से इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। फिलहाल कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि अगली वेव बच्चों के लिए आएगी। गोवा में मंडरा रहा कोरोना का खतरा। 14 जून तक फिर लागू हुआ लॉकडाउन, जाने नई गाइडलाइंस। 9 मई से शुरू हुए पिछले लॉकडाउन से पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वॉर रूम स्थापित करने के लिए कहा था। अगली खबर इंडियन रेलवे से जुड़ी है। रेल यात्री ध्यान दें, 5-6 दिन में चलाई जाएंगी 100 नई ट्रेनें। वंदे भारत और प्राइवेट ट्रेनों पर आई बड़ी खबर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि देश में 889 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की जरूरत के अनुसार ट्रेन सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं। मई और जून में हमने कई सारी ट्रेनें चलाई। दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगी घर घर राशन योजना लागू करने की इजाजत। सीएम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कहा, मैं हाथ जोड़कर दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं कि प्लीज इस स्कीम को मत रोकिए। ये योजना राष्ट्रहित में है, इसे लागू होने दीजिए।
पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 61 नए मामले मिले, 1011 एक्टिव मरीज। अधिकारियों ने बताया कि लेह में 119 मरीजों और कारगिल में 20 मरीजों के ठीक होने से संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 18,052 हो गई। कोविशील्ड की 25 और कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज को खरीदने का दिया ऑर्डर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में ब्लैक फंगस के अभी तक 28,252 केस आए हैं। इनमें 86% लोगों को कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। मुफ्त अनाज और फ्री वैक्सीन का ऐलान, भारत सरकार के खर्च हो सकते हैं अतिरिक्त 800 बिलियन रुपए। जानकारों का कहना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की एक बड़ी संख्या को नवंबर तक मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने में सरकार को करीब 700 बिलियन रुपए और मुफ्त टीकाकरण के लिए अतिरिक्त 100 अरब रुपयों की जरूरत होगी। यूपी के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र बिना परीक्षा के होंगे पास, नई गाइडलाइंस जारी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।